हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा चुके थे हम लोग। लगा चुके थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 लगाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 किसका? इनकम फ्रॉम सैलरी का। इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ते हैं हम। चलिए, एक्स इंडियन एयरलाइंस में पायलट हैं। एक्स क्या है? इंडियन एयरलाइंस में पायलट। उसे 7,20,000 रुपया वेतन के रूप में मिलता है। 7,20,000 फॉर सैलरी। और 1,80,000 महंगाई भत्ता है, यानी डियरनेस अलाउंस मिलता है। 6 लाख रुपया उड़ान भत्ता मिलता है, फ्लाइट अलाउंस। ड्यूटी पर निजी खर्च की पूर्ति के लिए 12,000 यात्रा भत्ता, जिसका वास्तविक खर्च 9,000 रुपये है, यानी एक्चुअल एक्सपेंस 9,000 हुआ है और अलाउंस मिला है 12,000 का। तथा 3 बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 7,200 रुपया शिक्षा भत्ता मिलता है, यानी 7,200 एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। ये नहीं कह रहा है कि टैक्सेबल इनकम ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है टैक्सेबल अलाउंस ज्ञात कीजिए, कह रहा है कर योग्य भत्ते की गणना कीजिए। तो हम गणना करते हैं, कैसे गणना करते हैं देखिए। हमें जब अलाउंस ज्ञात करना है तो सिंपली देखिए क्या क्या है। यहाँ पे दे रहा है कि 7,20,000 रुपये वेतन है, 1,80,000 रुपये महंगाई भत्ता, तो हमें भत्ता ज्ञात करना है। महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस। कितना हो? 1,80,000। कितना है? 1,80,000। फिर कह रहा है कि 6 लाख रुपए उड़ान भत्ता के लिए। 6 लाख रुपए है जो, वो उड़ान भत्ता यानी फ्लाइट अलाउंस, जो कि ड्यूटी पर निजी खर्च की पूर्ति के लिए है। या इंडियन एयरलाइंस में पायलट है, या उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, या तो रेलवे में कर्मचारी हैं, तो इनको जो भत्ता मिलता है रेलवे की तरफ से, इंडियन एयरलाइंस की तरफ से, उसमें एक कंडीशन है, जो कि कंडीशन हम आपको जब बता रहे थे अलाउंसेज के बारे में, उसी समय हम इस कंडीशन को बता दिए थे और इस क्वेश्चन को भी बता दिए थे, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ पे छूट मिलती है आपको, डिडक्शन जो मिलता है वो कितना मिलता है? जो आपका अमाउंट है, अमाउंट का 70% या 10,000 पर मंथ, यानी 12 मंथ होते हैं ना, तो यानी 1,20,000। या तो 1,20,000 रुपया, या जो आपका अमाउंट है उसका 70%। तो हमारा अमाउंट है 6 लाख रुपीज और उसका 70% होगा 4,20,000 रुपीज, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 1,20,000 रुपया सबसे छोटा है, कर रहा है जो इसमें छोटा होगा वो हम यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। तो 1,20,000 रुपये की छूट मिल जाएगी हमें। ये इसका छूट मिल गई, एग्जम्प्ट हो गया। 6 लाख रुपए में से अगर सोचिए 1,20,000 एग्जम्प्ट हो जाता है, तो फिर टैक्सेबल कितना हुआ? तो हम जानते हैं कि 6 लाख में से अगर 1,20,000 टैक्स एग्जम्प्ट होता है तो 4,80,000 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो कर देंगे जितना आ जाएगा। तो हमारा ये जो जो फ्लाइट अलावेंस है वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 4,80,000। क्लियर है? चलिए, पॉइंट थर्ड कर रहा है, इन्हें ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है। इन्हें क्या मिलता है? इसको तो अब इरेज कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कर देते हैं। इसमें क्या कर रहा है? कर रहा है 12,000 ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में मिलता है, जिसका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 9,000। तो हम जानते हैं कि अगर आपको 12,000 रुपये दिया जाए किसी चीज़ में खर्च करने के लिए और 9,000 खर्च करते हैं, तो आपको 3,000 रुपये बच गया और ये वापस नहीं करना है, तो ये आपका प्रॉफिट है ना। तो ये अलाउंस से जो प्रॉफिट मिला है उसको यहाँ पे लिख देंगे, किसके रूप में? ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में।
तो ये हो गया 3000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है 3 बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 7200 रुपये शिक्षा भत्ता मिलता है। हम जान रहे हैं एजुकेशन अलाउंस, कुछ बताए थे, कुछ याद है आपको? इसीलिए हम इतने बड़े बड़े वीडियो बनाए आपको बताने के लिए कि अलाउंसेस के बारे में जानिए। बताया था ना आपको, वहाँ पे हमने क्या बताया था कि एक बच्चे पर 100 रुपये की पर मंथ छूट मिलती है एजुकेशन अलाउंस में, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए। आपके पास 8 बच्चे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, 2 बच्चों तक 100 रुपया पर चाइल्ड, यानी 200 रुपया छूट मिलता है, 2 बच्चा है तो। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं ना, 3 बच्चों के लिए 7200 रुपये शिक्षा भत्ता मिल रहा है। तो अगर एक बच्चा 100 रुपये की छूट पाता है तो महीने साल भर में कितना पाएगा? 1200। और 2 बच्चों की छूट है तो कितने की छूट मिली? 2400। हम जान रहे हैं कि 7200 रुपये अलाउंस मिल रहा है, 2400 की छूट यानी एग्जम्प्ट हो जा रहा है, तो कितना हो गया अलाउंस के रूप में? तो ये 4800 रुपये हो गया। अब हम ऐड कर लेते हैं, और जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 6,67,800, जो कि आपका अमाउंट, ये क्या होगा? टैक्सेबल अलाउंस, टैक्सेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कुछ इस क्वेश्चन में रहा नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था फ्लाइट अलाउंस और छोटा सा एजुकेशन अलाउंस, क्यों, और ट्रेवलिंग अलाउंस में भी था। ये अगर समझने की बात है, अगर समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए पूरा सवाल ही कठिन है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो आप देखे ही नहीं। पिछली वीडियो अगर देखे होते तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। पिछली वीडियोज में मैंने बताया है अलाउंस पर क्यूडेट जब बता रहे थे, तो वहाँ पे हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे लगता है। चलिए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए लेकर आए हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कुछ नहीं है, इसको लगाना और भी आसान है। करा एक्स को मिलता है मूल वेतन 3,40,000 रुपये, कमीशन मिलता है 24,000 रुपये, बोनस मिलता है 10,000 रुपये, वर्दी भत्ता मिलता है 6,000, इसमें से 60% वर्दी के खर्च किया गया, यातायात भत्ता मिलता है 22,800 रुपये। उसे एक असुसूचित फ्लैट ऐसे स्थान पर रहने को दिया गया जिनकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। पहले पॉइंट, कंडीशन फर्स्ट 25 लाख से अधिक है, कंडीशन 2 10 लाख से अधिक है, और कंडीशन 3, कंडीशन 2 में कहा गया 10 लाख से अधिक है पर 25 लाख से कम है, और कंडीशन 3 में 10 लाख से कम है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमें क्या है पता करना है, तो हमें पता करना है मकान की सुविधा। हम जानते हैं कि अलावेंसेज और परक्यूजिट्स में डिफरेंस क्या होता है। अलावेंस कैश के रूप में मिल सकता है, गुड्स के रूप में मिल सकता है, बट ये सर्विस के रूप में ही मिलता है, आपको सेवाएं ही दी जाती हैं। जब परक्यूजिट में क्या दिया जाता है? सेवाएं दी जाती हैं। तो आपको रेंट फ्री का परक्यूजिट्स मिला है, रेंट फ्री की सुविधा मिली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? एक्स जी है, हमें क्या याद करना है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये कोई सरकारी कर्मचारी है नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं नहीं है। जब सरकारी कर्मचारी नहीं है तो क्या कंडीशन होगी कि जितना भी आपको अलावेंसेज मिला है, अगर वह 25 लाख से ऊपर है तो कितना होगा? तो आपका 15% ऑफ सैलरी ले लिया जाएगा। सैलरी में क्या आता है अभी हम बता रहे हैं। अगर 25 लाख से कम है और 10 लाख से अधिक है तो 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, और 10 लाख से कम है तो 7.5% सैलरी लिया जाता है। तीनों कंडीशन यहाँ पे पूछी भी गई हैं तो हम आपको बताएंगे भी। और जब बता रहे हैं तो देखिए क्या सैलरी में क्या आता है। पहले तो आता है बेसिक पे यानी मूल वेतन। सैलरी में क्या आएगा? यहाँ पे सैलरी लिख दे रहे हैं, इसमें क्या आएगा? बेसिक पे, जो कि आपका है 3,40,000। देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी बुक लेते हैं, उससे पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा। तो हमारी गलती नहीं बाबू, आपको लेना है 62वां संशोधित संस्करण 2021-22।
तभी ये आंसर मिलेंगे, क्योंकि हर साल ये बदलता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन इसके पिछले वर्ष 40,000 रुपये लगता था, अब इस बार 50,000 रुपये लगता है, यानी उससे छूट 40,000 मिलती थी, इस बार 50,000 मिल रही है। ठीक है। दूसरा है कमीशन। देखिए हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं, वहाँ पे सिर्फ डियरनेस अलाउंस को छोड़कर जितने भी आपको ये क्या नाम है अलाउंसेज मिलते हैं वो सब जोड़ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कमीशन 24,000 मिल रहा है, बोनस और जो भी इनकम आपको हो रही हो सब जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 10,000। यहाँ पे लिख रहा है वर्दी भत्ता। वर्दी भत्ता में क्या है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, ये यूनिफॉर्म अलाउंस है। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म अलाउंस में देखिए यूनिफॉर्म के लिए दिया गया, यूनिफॉर्म अलाउंस पे क्यों जोड़ा जा रहा है। इसमें कहा जाता है लीजिए भाई आपको हम वर्दी दे रहे हैं, वर्दी का पैसा दे रहे हैं, जाइए खरीद लीजिएगा और उसका यूज कीजिएगा, कल से वर्दी में आइएगा अपने, ठीक है, यूनिफॉर्म में आइएगा। अब ये जाते हैं, इनको कहा जाता है 1,000 रुपये लीजिए आप वर्दी खरीद लीजिए। अब ये 60% अपना खर्च करते हैं, 600 रुपये में खरीद के ले चले जाते हैं, उसमें से भी 400 रुपये बचा लेते हैं, तो वो 400 रुपया इनका प्रॉफिट हो जाता है। वही यहाँ पे ऐड किया जाता है, जो एक्सपेंस हो जाता है वो ऐड नहीं किया जाता है। तो हमें पता है कि कितना का इन्होंने एक्सपेंस किया है, 6,000 का 60%, 60,000 का 60% होता है 3600। तो कितने का यूज नहीं किए, 2400, यहाँ पे हम ऐड कर दिए। चलिए अच्छी बात है। यातायात भत्ता मिल रहा है 22,000 का, ट्रेवलिंग अलावेंस। ट्रेवलिंग अलावेंस कितना मिल रहा है, 22,800 रुपये का। कोई और अलावेंस है नहीं, तो ये हम जोड़ देंगे और ये हमारा आएगा 3,40,60, 64, 74, 74, 2 76, 20, 96, 2 98, 4,99,000, यानी 4,99,200। फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी करनी है, तो 4,99,200 का अगर 50% वाली कंडीशन पूरी करनी है तो 15/100 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये कुछ आएगा 59,880। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्लियर है, कुछ है भी नहीं इसमें, तो क्या गलत होने वाला है। दूसरा चीज़ है कि कर अगर 10% भी लिया जाए, क्योंकि 25 लाख से कम है तो 10% लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 39,920 अगर ये 10% होता। 39,980 है ना, 920। और थर्ड पॉइंट है 4,99,200 का 7.5% अगर ले तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा 27,000 कुछ, 29,940। ये बताइए ना हो तो करके दिखा दें हम। कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ पे जीरो है या जीरो कट गया, जीरो को यहाँ से एक जीरो काट दीजिए, यानी अब क्या करना है, 3 लाख है ना, 3,99,200। 3,99,200 का यहाँ पे करेंगे तो कितना बचा रहा है, 39,920, तो यहाँ पे आ गया 3,99,200 का 15 कर देंगे, यहाँ से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो यहाँ से काट देंगे, दोनों जीरो कट गया। 3900 का 92 का 15 में गुणा करेंगे तो 59,880 आएगा। इसका आप 7.5 में ये दोनों काट दीजिए, तो ये बचा कितना, 3992 का 7.5 में करेंगे तो 39,940 रुपये आएगा। यही आपका आंसर था। ये तीनों कंडीशन आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताएं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के साथ। धन्यवाद। अब तक वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कीजिए मेरा
मत जाइएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो आपके दोस्त नहीं देख पाएँगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।